कार्तिक मास का लाभ हम किस प्रकार से ले सकते हैं, इस मंथ में दीपदान की विधि और उसके फायदे क्या हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हरे कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। मैं आशना पोपली आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्पिरिचुअलिटी फॉर लाइफ में। कार्तिक मास जिसके दो और अन्य नाम है, दामोदर मास और ऊर्जा व्रत। अब कार्तिक नाम कहाँ से आया? कार्तिकेय श्रीमती राधा रानी का एक नाम है, अर्थात कीर्तिदा की पुत्री। और दामोदर का अर्थ क्या है? दाम अर्थात रस्सी और उदर माने पेट। क्योंकि यशोदा मैया ने हमारे कान्हा को दाम के साथ रस्सी से बांध दिया था, तो इसलिए इस मंथ को दामोदर मास भी कहा जाता है। अब इसका नाम ऊर्जा व्रत क्यों है? क्योंकि यह मंथ हमें पावर अर्थात ऊर्जा देता है, इसलिए इसका एक नाम ऊर्जा व्रत भी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास अर्थात श्री कृष्ण का महीना, वैसे ही कार्तिक मास श्रीमती राधा रानी का महीना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी श्रीमती राधा रानी तो श्री कृष्ण को भी कंट्रोल करती हैं, जिसके बारे में हम पहले इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। कार्तिक मास में श्री कृष्ण ने सबसे अधिक लीलाएं करी हैं, तो अब हम एक एक कर इन लीलाओं को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है दामोदर लीला, जिसमें श्री कृष्ण अपनी मैया के प्रेम बंधन में बंध जाते हैं और यशोदा मैया उनको रस्सी से दाम के साथ बांध देती हैं। वैसे तो हमारे श्री कृष्ण को बांधना संभव नहीं है, वह तो यमराज को भी कंट्रोल करते हैं, बट वह अपने भक्तों और अपनी मैया के प्रेम में बंध जाते हैं। नाउ सेकंड वन इज गोवर्धन लीला। इसमें श्री कृष्ण ने 7 दिन और 7 रात तक अपनी छोटी उंगली पर श्री गोवर्धन जी को धारण किया था, और इस लीला के विषय में तो आप सब लोग जानते ही हैं। नाउ द थर्ड वन इज गोपाष्टमी। इस दिन श्री कृष्ण फर्स्ट टाइम गैया चराने गए थे। नाउ द फोर्थ वन इज बहुला अष्टमी, अर्थात श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड का प्रकट्य भी इसी मंथ में ही हुआ है। फिफ्थ वन इज तुलसी शालिग्राम विवाह, जिसे हम तुलसी विवाह के नाम से भी जानते हैं। नाउ द सिक्स्थ वन इज नरक चतुर्दशी, जो दिवाली से एक दिन पहले होती है। इस दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। नाउ सेवेंथ लीला इज धनतेरस। इस दिन श्री भगवान धन्वंतरी जी के रूप में समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, और धनतेरस दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। नाउ एट्थ लीला इज दिवाली, जिसके विषय में तो आप सभी लोग जानते ही हैं, जिस दिन हमारे श्री राम जी 14 वर्ष के वनवास के बाद अपने घर वापस लौटे थे। अब आगे बढ़ने से पहले आप लोग कमेंट कर दीजिए कि इनमें से आपकी फेवरेट लीला कौन सी है, और वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम आगे बढ़ते हैं डूज और डोंट्स की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं डूज के विषय में कि हमें इस मंथ में क्या करना है। कार्तिक व्रत बाकी व्रतों की तरह नहीं होता है। इस व्रत में आपको डेली ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, डेली तुलसी माता की सेवा करनी है, उनको दीपदान करना है, डेली उनको दीप दिखाना है, और अपनी किसी एक फेवरेट चीज का आपको त्याग करना है। जैसे कि मोस्टली लोग चाय नहीं छोड़ पाते हैं, तो आप इस मंथ में चाय का त्याग कर सकते हैं, अर्थात आपको 1 महीने तक चाय का सेवन नहीं करना है। आपको डेली दामोदर भगवान को दीप दिखाना है, और दीप दिखाने की विधि होगी 4 बार आपको आरती दिखानी है चरणों पर, देन 2 बार नाभि पर, 3 बार भगवान के मुख पर और 7 बार फुल बॉडी पर। आपकी दीपदान की विधि यही होनी चाहिए। अब डिस्कस करते हैं कि आपको इस मंथ में पाठ कौन सा करना है। आप जगन्नाथ अष्टकम, दामोदर अष्टकम, राधा रानी का प्रणाम मंत्र और गोपी गीत का पाठ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम डोंट्स के विषय में कि हमें इस मंथ में क्या नहीं करना है। नॉन वेज एंड अल्कोहल को आपको पूरी तरह से त्यागना है, आपको बिल्कुल उसका सेवन नहीं करना है। इस मंथ में उड़द की दाल का सेवन भी निषेध है। अब आप सब लोग कहेंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन उससे मेरा क्या फायदा? अब हम बात करते हैं आपके प्रॉफिट के विषय में, अर्थात इस व्रत को करने से आपका क्या बेनिफिट होने वाला है, आपको क्या फायदा होने वाला है। 1 माला जाप करने से आपको 1000 माला जाप करने का फल मिलेगा। 1 तीर्थ यात्रा इज इक्वल टू 10,000 तीर्थ यात्रा करने का फल। 1 तुलसी दीपदान मतलब 1000 गौदान। भगवान के मंदिर की परिक्रमा लगाने में आप जितने पग आगे बढ़ाएंगे, आपको उतने ही अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलेगा, अर्थात 1 पग आगे बढ़ाने का मतलब 1 अश्वमेध यज्ञ, और 10 पग का मतलब 10 अश्वमेध यज्ञ। अगर आपने भगवत गीता का एक भी श्लोक पढ़ लिया, अरे एक नहीं आधा, अरे आधा नहीं आधे का भी आधा, अरे हाँ, अगर आपने कितना भी भगवत गीता का श्लोक पढ़ लिया तो आपको सभी वेद और पुराण पढ़ने का फल मिलने वाला है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपने एक दीपदान भी दामोदर भगवान को किया तो आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। पर याद रहे, अगर आपको एक अच्छा कर्म करने का 1000 गुना फल मिल रहा है, तो यदि आपने जानबूझकर कोई पाप किया या किसी की निंदा की या किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश भी की,
तो आपको उतना ही नेगेटिव इफेक्ट भी मिलने वाला है। अब बढ़ते हैं बोनस पॉइंट की तरफ। यदि आप किसी को कार्तिक मास के विषय में बताते हैं और वह इस कार्तिक व्रत को फॉलो करता है तो आपको भी उस व्रत का उतना ही फल मिलेगा। तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए और पुण्य कमाने का मौका मत छोड़िए। तो अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को।